नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम गया के प्रेतशिला इलाके में हैं और ये इलाका पिंडदान के लिए बहुत फेमस है। पर यहाँ पर पिंडदान केवल अननेचुरल डेथ वाले लोगों का ही किया जाता है, जिनकी अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु वाले लोगों को उनको एक नारियल में बांधकर यहाँ लाया जाता है, उनकी आत्मा को, और फिर उनका पिंडदान यहाँ ऊपर पहाड़ी में प्रेतशिला है वहाँ पर किया जाता है। ये जगह माना जाता है भारत में सबसे ज़्यादा प्रेत पाए जाने वाली जगह है। तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रेतशिला के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस जगह के महत्व के बारे में और इससे जुड़ी रोचक जानकारियों को। तो आइए। प्रेतशिला गया शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको एक रिजर्व ऑटो करना पड़ेगा, जो लगभग 500 रुपए के आसपास आने जाने का किराया लेगा। ये गया धाम के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 975 फीट है। ब्रह्मा जी ने यहाँ जग किया। इस पर्वत पर बैठ के ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष तपस्या किया। प्रेतशिला जिसे हाँ। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जग किया। यहाँ पे तर्पण करने का विधान है। जो तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर तर्पण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों के नाम से लोग पिंडदान देते हैं यहाँ। और ऊपर प्रेतशिला इस स्थान पर अकाल मृत्यु का विशेष है। लेकिन गया जी धाम में जब संपूर्ण गया जी श्राद्ध लोग करते हैं तो पहले फंडी पर तर्पण करते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, वहाँ से अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम ब्रह्म कुंड स्थान पर इस स्थान पर पिंडदान लोग करते हैं। अब प्रेतशिला 2 वेदी है। ये प्रथम वेदी है ब्रह्म कुंड, और दूसरा वेदी ऊपर पहाड़ को कहा जाता है प्रेतशिला। यहाँ पर 2 वेदियाँ, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। यहाँ का मान्य है, वायु पुराण में उल्लेख है इसका। यहाँ पर पिंडदान देने से हमारे पितृजन जितने भी रहते हैं 7 वंश में, कोई भी लोग अगर अकाल मृत्यु मर गए होंगे, सांप काट के, जहर खा के, फांसी लगा के, नदी में जल के, पानी में डूब के, वज्रघात से, शस्त्रघात से, पहले के ज़माने में लोग रन वन में चले जाते थे। रन वन लोग करते थे जो वन होते हैं, शेर बाघ खा जाते थे, पता नहीं चल पाता था। उनके नाम से अकाल मृत्यु की श्रेणी में आने से यहाँ पर लोग पिंडदान देते थे। अब और भी किसी भी विधि से अगर हमारे पूर्वज जिनको हम जानते हो नहीं जानते हो, 7 कुल पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जान रहे हैं। अगर कोई भी हमारे पूर्वज हमारे प्रेत योनि में अगर होंगे, यहाँ पर पिंडदान देने से उनकी प्रेत योनि से मुक्ति होती है, वो पितृ योनि में आते हैं। अब फिर आगे रामशिला में पिंडदान करते हैं। राम कुंड है, रामशिला है, वहाँ पर पिंडदान करते हैं पहाड़ पर। अब फिर उसके आगे में कागबली वेदी है, जहाँ काग जम स्वान के नाम से लोग पिंडदान करते हैं। ये उत्तर की दिशा में प्रमुख वेदियाँ हैं। पंचवेदी इनको लोग कहते हैं। 5 वेदियाँ पर यहाँ पर पिंडदान होता है। ये प्रमुख वेदियाँ गया जी में 8 वेदियाँ, और वहाँ पर काग जम स्वान के नाम से वहाँ पर पिंडदान होता है। काग मने कौआ, जम मने जमराज, और स्वांग में कुत्ता। ये लोग घर में जो लोग गधा घोड़ा गाय वगैरह पोसते हैं, उनके उसी नाम से वहाँ पर पिंडदान होता है। जिनके भी श्राद्ध करने से उनकी भी आत्मा को शांति मिलती है। ये उत्तर गया जी में दक्षिण की वेदी और उत्तर की वेदी में 45 वेदी पर गया श्राद्ध होता है, जिसमें 5 वेदी ये प्रमुख वेदियाँ उत्तर की दिशा में पड़ती हैं। यहाँ आप करेंगे पिंडदान ब्रह्म कुंड पे प्रेतशिला। रास्ते में जाएंगे, राम कुंड है, रामशिला है। आपके हमारा नाम गौरी शंकर पंडा हुआ। मैं यहाँ का अस्थायी पंडा हूँ पंचवेदी का। पंडित जी के बताए अनुसार प्रेतशिला पर चढ़ने से पहले यहाँ मौजूद ब्रह्म कुंड के पानी को अपने ऊपर छिड़का जाता है और उसके साथ ही महाकाल के मंदिर में दर्शन कर वहां से आशीर्वाद लेकर ये चढ़ाई शुरू की जाती है। ये है महाकाल मंदिर। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा महाकाल करते हैं। जो लोग प्रेतशिला तक नहीं पहुंच सकते, वो यही महाकाल मंदिर के पास या ब्रह्मकुंड के पास ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं।
वायु पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में इस स्थान के महत्व को बताया गया है। ये बताया गया है कि कैसे अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटकते प्राणियों को भी इस स्थान पर श्राद्ध देने से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार भारत में 3 स्थलों को मोक्ष स्थली कहा जाता है, जिसमें काशी, हरिद्वार और गया जी शामिल हैं। गया जी एक श्राद्ध नगरी है, जहां पर आप अपने पूर्वजों का या परिवार के सदस्यों का पिंडदान एवं श्राद्ध की क्रिया करते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर 54 ऐसे स्थल हैं गया में जहां पर पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, पर उनमें से एक स्थल ये प्रेतशिला ऐसा स्थल है जहां अकाल मृत्यु को प्राप्त परिवार के सदस्यों का पिंडदान किया जाता है। प्रेतशिला पर्वत की ऊंचाई लगभग 975 फीट है। जो लोग सक्षम हैं वो यहाँ 400 सीढ़ियां चढ़कर इस प्रेतशिला नाम की वेदी पर पिंडदान के लिए जाते हैं, और जो चल नहीं सकते हैं या असक्षम हैं वो नीचे ही तालाब के किनारे या शिव मंदिर में श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। यहाँ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त अपने परिजनों की फोटो लेकर आते हैं और यहीं शिखर पर, पेड़ों पर या चट्टानों पर उन तस्वीरों को टांग कर उनका पिंडदान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से वो अपने परिजनों को प्रेत योनि से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। प्रेतशिला पर्वत प्रेतों का पर्वत है। इस स्थान को भारत में सबसे ज्यादा प्रेत पाए जाने वाला स्थान कहा जाता है, क्योंकि प्रेत योनि में भटक रहे लोगों को यहीं आके मोक्ष मिलता है। इसीलिए इस स्थान के आसपास सारे प्रेत भटक रहे होते हैं। भारत में इस स्थान का एक बहुत महत्व है, क्योंकि प्रेत योनि में भटक रहे लोगों को केवल यहीं से मोक्ष दिलाया जा सकता है। इस पर्वत को प्रेत पर्वत, प्रेत कला और प्रेतगिरी भी कहा जाता है। प्रेतशिला जाने के लिए आपको 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जिन्हें आप पैदल चलकर या फिर पालकी के द्वारा पूरा कर सकते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, नीचे ही ब्रह्म सरोवर है जहां पर कि वो अपने परिवारजनों का पिंडदान कर सकते हैं। इस पर्वत पर चलते हुए ऐसे अनेक छोटे बड़े मंदिर आते हैं जहां लोगों द्वारा शिलाओं पर अपने परिजनों की तस्वीरों को टांगा जाता है और उनका पिंडदान किया गया है। इस स्थान पर भूतों का डेरा माना जाता है। ये एक सुनसान सा स्थान है जहां पर अकेले चलने तक के लिए मना किया जाता है। यहाँ केवल आपको वही लोग दिखाई देंगे जो अपने परिजनों का श्राद्ध या पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है, जिससे लोग अपने पूर्वजों, अपने पितरों को मोक्ष दिलवाते हैं। भारत में पिंडदान के अनेक स्थान हैं, जैसे काशी, गया, इलाहाबाद, हरिद्वार। इन स्थानों पर लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, पर इन सब में 2 स्थान बहुत प्रमुख हैं। एक बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्मकपाली और दूसरा गया जी। ब्रह्मकपाली में दुष्ट प्राणी जिन्हें आसानी से मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता, जिन्हें पितरों के साथ स्थान नहीं मिलता, उनका पिंडदान करवाया जाता है ताकि उन्हें मुक्ति मिले। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिल पाती है। वहीं गया जी यहाँ आकर अधिकतर पूर्वजों का पिंडदान देने से वो संतुष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ब्रह्मकपाली में लोग केवल तभी जाते हैं जब गया जी या किसी और स्थान पर उन्हें पिंडदान देने के बाद भी मुक्ति ना मिले। गया जी में भी पिंडदान के टोटल 54 स्थान हैं, जिनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और उनमें से ये प्रेतशिला ये अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रेत आत्माएं किसी व्यक्ति को परेशान ना करें, इसीलिए जगह जगह मंदिर बनाए गए हैं। इन्हीं मंदिरों को देखते हुए, यहाँ का आशीर्वाद लेते हुए आप अपनी चढ़ाई को पूरी करते हैं। तो अब यहाँ से केवल 50-60 सीढ़ियाँ ही रह गई है ऊपर प्रेतशिला तक जाने के लिए। हम रास्ते में चलते चलते काफ़ी थक गए, तो अब हमने यहाँ पर एक नींबू पानी की शॉप से नींबू पानी लिया है। अब थोड़ी दूरी पे हम पहुँचने वाले हैं ऊपर प्रेतशिला में, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या सीन है उधर का। प्रेतशिला अपने आप में बहुत अद्भुत स्थल है। ये काफ़ी पवित्र है। यहीं से प्रेत आत्माएं प्रेत लोक से ब्रह्मलोक तक का सफ़र तय करती हैं। यहाँ एक अद्भुत तरीके की शांति है, जो काफ़ी अलग शांति है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है और थोड़ा सा भयभीत करने वाला तो है, पर फिर भी मोक्ष दिलाने वाला है।
ये है प्रेतशिला और उसमें मौजूद वेदी, जिसके जरिए प्रेत आत्माओं को मोक्ष एवं मुक्ति प्रदान की जाती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है इधर चढ़ के। और ये लोग नीचे बोल रहा था मैं इधर नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरा विश्वास है, मेरी माँ के लिए इधर चढ़ना था, वो मैं चढ़ लिया। अभी नीचे उतारूँ या गिर जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे चढ़ना था वही चढ़ लिया। यही सबसे मेरी परिपूर्ण हो गया। मेरा 2 भाई है मेरे घर पर और मैं 20 रास्ते से चला जाता तो उधर जाके क्या बोलता, मैं तो 20 रास्ते से आ गया, काम हो शायद। कहा जाता है कि जिस इंसान पर भूत प्रेत चढ़ा हो और उसको काफ़ी परेशान कर रहा हो, वो भी अगर इस वेदी के 3 चक्कर लगा लेता है तो वो भी इस भूत प्रेत की समस्या से मुक्ति पा लेगा। अकाल मृत्यु कौन है आपका? पिताजी। पिताजी का नाम? गोत्र? बोलो शिव गोत्र। पिताजी कैसे मरा? हैंकिंग, फांसी लगा लिया। बोलो उद्बंधन, मृता प्रेत, आत्महत्या, अकाल मृत्यु। उसका फोटो लाया है? नहीं लाया। पुराना कपड़ा नहीं लाया है। बोलो प्रेत आत्मा शांति का, पूजा का, ब्रह्मभोग का, खुशी भावे प्रेतेर नामे पूजो जन्ने की पारबे तुम्हें, तुम्हारी की शक्ति आछे, खुशी करे बोले, मने राग नहीं। एटा हलो प्रेतशिला। ठीक है, तुम्हें ठीक है। बोलो खुशी भावे प्रेतेर नामे पूजो जन्ने 101 टाका, 1 टाका दिते होय नाई, शून्य दिते होय। बोलो 100 टाका दान करलाम, पिंडीटा देओ हमारे हाथे। यही है लकीर, वहाँ जूम कीजिएगा ये लाइन आ जाएगा, इसी पर ये पिंड रखाएगा। लो जल दो, जल दो। बोलो प्रेत आत्मा जलंग पीब, जलंग पीब, जलंग पीब, जल दो। बोलो प्रेत आत्मा जलंग पीब, जलंग पीब, जलंग पीब। माता दिए भक्ति करो, काज सिद्धि, काज फिनिश। दखना नहीं है, कपाल घुराइए, नीचे नीचे पिंडी ऊपर दिए। अरे ठीक है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं। अरे आप लोग इतना दूर से आया, भगवान ना करे किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो। ये एड़ी है, ये अंगूठा है। ब्रह्मा का मात्र पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह पूजा है, एक यहाँ और एक पुष्कर राजस्थान में। और सतयुग में ये सोने का शिला था, ये जितना था ना सब सोना था। कलयुग का प्रवेश होने से ये सोना से पत्थर हो गया। मनुष्य के विश्वास के लिए ये चिन्ह लकीर रह गया। सुवर्ण, सोने का रंग के जैसा, जो पत्थर स्वरूप होके रह गया है। एक ये लाइन है, ये जो आप देखे फर्स्ट, ये जो आप देखे ना, ये फर्स्ट लाइन। ये सेकंड लाइन ये एड़ी पे है और थर्ड लाइन यहाँ है, बहुत नॉर्मल है। है ना। और ये भगवान ब्रह्मा का चरण है। इसी स्थान में पिंड देने से जो पितृदेवता जो स्वाभाविक मृत्यु से मर जाते हैं आयु के अनुसार, अपना समय अनुसार, उसका पिंड देने से पितृदेवता प्रेत जोनि से छूट करके वो ब्रह्मलोक में लीन हो जाते हैं। और जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, आग लगा के, जहर खा के, फांसी से, एक्सीडेंट होके, या अस्त्र शस्त्र से कोई मार दिया, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना करके मार दिया, या रोग से पीड़ित होके मर गया, या आप रास्ते में जा रहे हो तो चप्पल के नीचे जो कीड़ा आँख से नज़र नहीं आ रहा है और चप के मर गया, यहाँ सभी प्राणियों का मोक्ष है। तो यहाँ पर जैसे मतलब अकाल मृत्यु हो या स्वाभाविक मृत्यु हो, दोनों के लिए आप दोनों काम कीजिएगा तो दोनों में ही आपको यहाँ देना ही है, तभी उस प्राणी का कार्य पूरा होगा। समझ गए ना। इसी का नाम है प्रेतशिला। और वो सामने में आप जो देख रहे हैं वो साक्षी हैं, आई विटनेस, गवाह बने हैं विष्णु भगवान। ये साक्षी विष्णु भगवान है।
ब्रह्मा जी के चरण पर पिंड दिया ना, वही ये आई विटनेस है, गवाह, जो भी जजमान, हाँ साक्षी विष्णु भगवान, कि आपने ब्रह्मा जी के चरण में पिंड दिया। श्राद्ध कहीं भी कर लीजिए, इस स्थान में पिंड देंगे तभी उस प्राणी का मोक्ष है, ऐसा वरदान दिया भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं। ये जितने भी फोटो देख रहे हैं ये सभी अकाल मृत्यु का है। ये जो है ना शिला हुआ, हाँ इधर आइए। इसी के नाम पे पूरे पहाड़ का हाँ पूरा ऐसे ही प्रसिद्ध है। इधर आइए। सब ठीक हो जेतो। ये जो ब्रह्मा, हाँ विष्णु और महेश का ये प्रतीक है, समझ गए ना, यही शिला हुआ। जेके चित प्रेत रूपे न वर्तन्ते प्रेतरो मम ते सर्वे तृप्त मायंतु सत्तु भी तिल मिश्रते। उड़ल सतुआ पितरों को पैठो, उड़ल सतुआ प्रेतों को पैठो बोल के यहाँ छिटा जाता है। और वहाँ गणेश लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ नमस्कार करते हैं। इधर आइए। यहाँ प्रथम संस्कार ब्रह्मा जी द्वारा ही किया जाता है। यहाँ सत्तू से पिंडदान की पुरानी परंपरा है। 5 बार परिक्रमा कर सत्तू चढ़ाने से अकाल मृत्यु से मरे पूर्वज प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। प्रेत शिला के शिखर पर पहुंचने पर आपको गया शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम प्रेतशिला के दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे हैं। इस जगह की वाइब्स काफ़ी डार्क हैं और यहाँ एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है। इस जगह पे एक हॉन्टेड टाइप का फील आता है। जब हम इस जगह पे ऊपर की तरफ आ रहे थे तब भी हमारे टैक्सी ड्राइवर ने यही बोला था कि ऊपर अकेले मत जाना, अगर भीड़ जा रही हो, अगर लोग जा रहे हो तभी ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि इस जगह पे प्रेत आत्माओं का बहुत साया है। इस जगह पे छल लगने की बार बार संभावनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ अकेले जाने के लिए मना किया जाता है और बोला जाता है कि थोड़ा ग्रुप में ही जाया जाए या बंडों के साथ ही जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, हमने तो दर्शन कर लिए, हमारी यात्रा यहाँ की सफल रही। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं और आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रेतशिला की यात्रा जो काफ़ी सफल रही और हमें इस शिला के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली। अब जाते जाते हम यहाँ पर मौजूद मार्केट में खाना खाकर यहाँ से गया जी की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम बिहार के एक गांव मनफर विलेज की यात्रा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।